हाँ मेरे दोस्तों, ये बात 100% सही है कि हमें चर्च जाने का जो कारण बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है, इसलिए हमको संडे या रविवार के दिन या सप्ताह के पहले दिन हमें चर्च जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, पहले सदी की कलीसियां ये जानकर कि ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है और इकट्ठा होते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, कृपया ध्यान दीजिए। देखिए, प्रेरित के कार्य उसका 20वां अध्याय और मैं आपको 7वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था। दोस्तों, सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो किस उद्देश्य से हुए? सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए। हाँ मेरे दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन तो है, पर कलीसिया का जो उद्देश्य होना चाहिए था, वो उद्देश्य जो है, जो पहले सदी की कलीसिया का जो उद्देश्य है, वो वे लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। दोस्तों, हम देखते हैं 5वें वचन में, वे आगे जाकर त्रोआसा में हमारी बाट जोते रहे और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआसा में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। 7 दिन तक वहीं रहे। 7 दिन जो अलग अलग कार्यक्रम होते थे, उपवास की प्रार्थना हो या संगति हो या फिर वचन का अध्ययन हो, बाइबल स्टडी हो, 7 दिन वे करते थे, पर 7वें दिन यानी कि सप्ताह के पहले दिन दोस्तों रोटी तोड़ने के लिए ही वे इकट्ठा होते थे। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर संडे रविवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन तो है, पर उस पुनरुत्थान के दिन चर्च जाने का जो उद्देश्य होना चाहिए वो है प्रभु भोज। रोटी तोड़ने के उद्देश्य से पहले सदी की कलीसिया इकट्ठा होती थी, पर आज वर्तमान युग में मसीह कलीसिया पता नहीं किस उद्देश्य से चर्च में इकट्ठा होते हैं। चर्च तो जाते हैं पर कोई उद्देश्य नहीं है, पर पहले सदी की कलीसिया का एक उद्देश्य होता था कि हमें रोटी तोड़ना है, प्रभु भोज में भाग लेना है, प्रभु की देह को खाना है और उसके लहू को पीना है। इस उद्देश्य से वे लोग दोस्तों पहली सदी की कलीसिया चर्च जाया करते थे। और आज रोटी तोड़ने के विषय को तो बाजू रख दिए हैं। कहते हैं कि ये बहुत विशेष आज्ञा है प्रभु की, इसलिए इसे महीने में एक बार लेना चाहिए या तो साल में एक बार लेना चाहिए, जबकि पहले सदी की कलीसिया हर सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए ही इकट्ठा होते थे। हाँ मेरे दोस्तों, रोटी तोड़ने की आज्ञा जो प्रभु ने हमको दी है, उसके पीछे प्रभु का जो उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य है, आइए हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और मैं आपको 54 वचन में जो लिखा है पढ़ के सुना रहा हूं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। दोस्तों, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और अंतिम दिन उसे मैं जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के
आगमन के दिन, दूसरे आगमन के दिन, कलीसिया के लिए जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं और कलीसिया का उठा लिया जाना जब होगा, उस उठा लिए जाने के जो झुंड में रहना चाहते हो तो उसमें यानी कि प्रभु भोज में भाग लेना बहुत जरूरी है। वो भी कब? सप्ताह के पहले दिन। हर सप्ताह के पहले दिन हमको प्रभु भोज में भाग लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो और भी बहुत सारी बातें हैं, पर इतना जान लीजिए, जो लोग जो कलीसिया में सिखाते हैं कि प्रभु भोज बहुत ही विशेष आज्ञा है, विशेष आज्ञा है, उस आज्ञा को हर सप्ताह लेना उचित नहीं है। इसलिए महीने में एक बार या साल में एक बार लिया जाना चाहिए। तो पहले सदी की कलीसिया को क्या इसका ज्ञान नहीं था? वे तो रोटी तोड़ने के लिए हर सप्ताह इकट्ठा होते थे। और हम अपने पौलुस की प्रेरितों की शिक्षा से हम बढ़कर हैं आज। दोस्तों, जरा सोचिए, और भी बहुत सारे विषय हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। पर आपको इतना जानना जरूरी है कि कलीसिया को, सार्वभौमिक मसीह कलीसिया को हर सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए ही हमें इकट्ठा होना चाहिए। और उससे पहले जो आराधना का नियम है, जो क्रम है, पापों का प्रायश्चित, आराधना, वचन का अध्ययन और उसके बाद प्रभु से प्रायश्चित जो मांग कर, पापों के प्रायश्चित, माफी मांग कर, उसके बाद हमें प्रभु भोज लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने सत्य को जान लिया है, और जो सत्य को जानेगा वो उद्धार पाएगा। सत्य के द्वारा बहुतायत की आशीषों से भरपूर हो जाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य हैं और उसका वचन सत्य है। सत्य वचन की गहराई को समझो, सत्य वचन के सारांश को समझो, तो तुम और तुम्हारा घराना बहुतायत की आशीषों से भरपूर हो जाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।